झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पांकी विधानसभा क्षेत्र से जी हाँ पांकी विधानसभा क्षेत्र से एक चेहरा जो पूर्व में भी सक्रिय रहा इस क्षेत्र के लिए और एक धांसू एंट्री हम कह सकते हैं कि पांकी विधानसभा में होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ विनोद सिन्हा की। जब विनोद सिन्हा का नाम आता है तो पूरे झारखंड के लोग एक टकटकी लगाकर विनोद सिन्हा की ओर देखते हैं, क्योंकि विनोद सिन्हा उस शख्स का नाम है, उस शख्सियत का नाम है जो विकास के लिए विनोद सिन्हा जाने जाते हैं। हमारे साथ खुद बात करने के लिए विनोद सिन्हा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारी है? ऐसा है कि मैं पांकी आया हूँ इसी के लिए, क्योंकि मैं पहले भी पांकी आया था पूर्व पिछले 10 वर्ष पहले, और तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ पांकी से। यहाँ मुझे कार्य करने का एक अवसर अगर मिलता है तो मैं बहुत सारा मेरे प्लानिंग है जिसको मैं क्रियान्वित कर सकता हूँ। क्या लग रहा है कि पांकी विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं, उनमें क्या कुछ अलग करने की चाहत आप रखते हैं जिससे पांकी विधानसभा क्षेत्र को और ऊपर आप ले जा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। देखिए, पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या किया, कैसे किया, मैं इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मेरा जो मत है, मेरा जो विज़न है, मैं उसके अनुरूप मैं काम करने के लिए यहाँ आया हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जो गरीब किसान हैं उनको सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे उनकी मासिक आय में वृद्धि हो। दूसरा है कि उन्नत बीज और खाद का सही समय में उपलब्धता ला देना। अभी मैं कल ही देख बात कर रहा था सभी लोगों से, सब लोगों की परेशानी है कि खाद मिल ही नहीं रहा है। जब सब्सिडी दर में सरकार इतना खाद यूरिया प्रोवाइड कर रही है तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। बेचारे किसान लोग जूझ रहे हैं। अगर किसान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हाई हो जाएगा, ब्लैक में वो खाद खरीदेंगे तो उनका नुकसान होना तो तय है। बेचारे कहाँ से कर पाएंगे? आज धान का रेट है, खाद का है, बीज का है, सब चीज़ का रेट अगर लिया जाए, कॉस्ट जोड़ा जाए तो 17-18 रुपये तो उनको कॉस्ट ही पड़ जाएगा केजी का। तो वो बेचारा 18 रुपये में बेचना ही है। यहाँ का जो मिनिमम मूल्य है 18 से 20 रुपये के अंदर है, तो बेचारा उनका मेहनत कहाँ जाएगा? तो इन सब चीज़ों को देखना होगा। इन सब चीज़ों के लिए ही मैं आ रहा हूँ कि किस तरह सब किसानों के साथ बैठूंगा, सबसे बात करूंगा, उनके दुख दर्द को कैसे बांटना है। उनको सिर्फ बहलाने से तो नहीं होगा, उनके लिए काम करना होगा, सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराना होगा। यहाँ पे अच्छे अच्छे कुछ इंडस्ट्रीज लगाने होंगे जो ग्रेन्स से ही रिलेटेड हो, अनाज से ही रिलेटेड हो, ताकि इन लोगों की गरीबी दूर हो पाए, जो अच्छा प्राइस उनको दे, तभी हो पाएगा। इस सब चीज़ पे हम मेरा विजन है कि हम लोग काम करेंगे। विधानसभा का जो चुनाव है झारखंड में वो काफ़ी नज़दीक है। पांकी विधानसभा पे ऐसा माना जा रहा है कि आपकी पैनी नज़र है, चूँकि लगातार जो है सक्रियता आपकी पांकी विधानसभा में पहले भी देखी गई है। कैसे देख रहे हैं वर्तमान में जो चुनावी परिदृश्य की बात अगर हम करें, तो वर्तमान में पांकी विधानसभा को कैसे आप देख रहे हैं अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो? मैं इसको एक अच्छा अवसर के रूप में देख रहा हूँ, चूँकि यहाँ कार्य हुआ ही नहीं है। जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए वो काम ये लोग किए ही नहीं। कोई भी, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पहले पूर्व में भी आया था मैं, उसी स्थिति में आज भी है। लोग की इच्छा शक्ति की कमी है। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ दबे कुचले हुए हैं, जिनको उठाने की आवश्यकता है। और मैं एक समाज सेवा के रूप में इसको ले रहा हूँ, और मैं उसी उसी के लिए आया ही हूँ कि मैं अच्छा से करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है यहाँ पे। विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे इस बार पांकी विधानसभा से? जरूर। विधानसभा का ही तो पास चाहिए काम करने के लिए, बिना उसके पास का कार्य ही संभव नहीं होता है। क्या लगता है अगर जनता आपको मौका देगी, पांकी विधानसभा क्षेत्र की जनता, तो कैसे श्योर करेंगे उन्हें कि अगर आप मुझे मौका देते हैं तो विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास करने की प्लानिंग या विजन आपके पास है जो अब तक नहीं हुआ है? बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं जो आपके प्लानिंग में हो, 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दीजिए मुझे जो आपके विजन में है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो मिट्टी से जुड़े किसानों के लिए काम करना है, उसके लिए सिंचाई योजना को, अमानत बैराज को सबसे पहले मैं चालू कराने का प्रयास करूँगा कि अमानत बैराज सबसे पहले चालू हो। उससे रिलेटेड जितने जगह हैं वहाँ अच्छे अच्छे चेक डैम बना के पानी को कैसे जल को रोका जाए, जो बह के चला जाता है उनको रोकने का प्रबंधन करना होगा। वाटर शेड मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दूसरा है, यहाँ पे सब्जी उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है। सब्जी उत्पादन हमारे यहाँ से बनारस मंडी नज़दीक है। बहुत जगह है जहाँ जाना जा सकता है, यहाँ से दिल्ली जा सकता है ट्रेन से सीधे।
ट्रेन की सुविधाएं हैं, लॉजिस्टिक सारा उपलब्ध है। इसको अच्छा ट्रेडिंग सेंटर एक बना के हम लोग काम करने का उसको प्रयास करेंगे, जो ताकि यहाँ जो उत्पादक लोग हैं, जो किसान उत्पादन कर रहे हैं, उनको सेल का एक निश्चित मार्केट मिले। तीसरा है कि उससे रिलेटेड, जैसे टमाटर के सीजन में टमाटर रोड में फेंकना पड़ता है, तो एक अच्छा कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक उसके लिए लगाने का व्यवस्था, अच्छे इंडस्ट्रीज को हम लोग बुला सकते हैं कि हाँ भाई अच्छा इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाओ भाई, तुमको हम लोग सारे लोग से सिक्योर कर रहे हैं कि इतना तुमको टमाटर मिलेगा ही मिलेगा। और किसानों को भी ये तय कर देंगे भाई आपको इस दर में, उनको भी प्रॉफिट हो, इनको भी नुकसान ना हो, दोनों लोग एक साथ मिलकर समझौता करके काम कर लें। खेती से रिलेटेड जैसा आप बता रहे हैं काफ़ी अनुभव है। पहले जब आए थे मुझे याद है, तो पहली बार जब आए थे तो लोगों के बीच जब जाते थे तो कृषि कार्य को लेकर आप हमेशा लोगों के बीच ये कहते नज़र आते थे कि मैं कोयरी का बच्चा हूँ और मुझे खेती का बड़ा अनुभव है। तो कृषि के क्षेत्र में जैसा आप एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं, कृषि कार्य के क्षेत्र में आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आपके पास प्लानिंग है, विज़न है जो आप बता रहे हैं। चलिए उसके आगे। दूसरा है रोजगार सृजन के लिए भी, खाली कृषि ही नहीं, यहाँ मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्थापना हो जो पूरा पलामू के लिए हो, सिर्फ पांकी के लिए नहीं। पांकी तो एक मात्र ये है, SEZ आने से क्या है, उसमें टैक्सेशन से रिबेट होता है, जिससे सारे इंडस्ट्रीज लोग आते हैं। जैसे आप कच्छ देख लो, महाराष्ट्र में, ये जम्मू कश्मीर में भी लोग जा रहे हैं जहाँ टैक्स बेनिफिट है, यहाँ के लोग भी उसी तरह उपेक्षित हैं। हम लोग सरकार से मांग करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हम लोग अपील करवाएंगे कि ये वाला एरिया को SEZ के लिए एक एरिया हम लोग को दिया जाए, जिससे हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ला दें। उसके आते के साथ में यहाँ इंडस्ट्रीज़ का भरमार यहाँ लग जाएगा। इंडस्ट्रीज आएगा तो जितने बेरोजगार लोग हैं, लगभग 20%, 40%, 50% युवाओं को अगर नौकरी मिलता है तो बहुत खुशी की बात होगी। और एक स्किल्ड जब आता है ना, तो उसको कहीं पे भी नौकरी मिल सकता है। क्या विनोद सिन्हा जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, जनता मौका देगी? करप्शन कितना बड़ा मुद्दा होगा इनके लिए? देखिए, करप्शंस का जो जड़ है ना, मैं उसी के नाम से मुझे बदनाम किया गया है कि करप्शंस। आज भी आप देखोगे जितना रुपया का आरोप लगाया, 4,000 करोड़ रुपया घोटाले का आरोप लगाया गया था मधु कोड़ा जी के ऊपर, साथ में विनोद सिन्हा को भी डाला गया था। आज भी CBI का आप चार्जशीट देख के आओ तो 12 या 13 करोड़ रुपया का चार्जशीट है। तो ये इस तरह से जो गलत फहमी पैदा करा के सबको, चार्जशीट भी क्या है, कोई दूसरे का ट्रांजेक्शन को दूसरे के साथ जोड़ के आदमी दिखा दिया गया है। मधु कोड़ा जी सीधे साधे और एक आदिवासी नेता हैं, उनको वो ज़्यादा ये सब चीज़ों बोलना पसंद नहीं करते, उनको न्यायालय के ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए न्यायालय में ही हम लोग केस लड़ रहे हैं। अभी तक मैं कभी मुखर होके, मुझे भी बोलने का कोई स्टेज नहीं मिला था, इसलिए मैं बोला नहीं हूँ। अभी बहुत कुछ बोलूँगा, बहुत सारा चीज़ खोलूँगा कि राजनीति का जो पतन हुआ है, किस तरह से लोगों ने एक दूसरे राजनेता को गिराने के लिए किसी को टूल के रूप में उपयोग किया है। आप सोच सकते हैं, पलामू में विद्युतीकरण हुआ था 2008-9 में, मधु कोड़ा जी के समय में ही। उसका केस अभी भी मेरे ऊपर चल रहा है। अब बताइए, इतना पलामू में आज पूरा बिजली जो जल रहा है, उसी कार्यकाल में हुआ, सब लोग उसके गवाह हैं। और उस चीज़ का केस चल रहा है, और उस केस में जो करने वाला है उसको पार्टी नहीं बनाया गया, सिर्फ मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा पार्टी है। ये भी एक अजीब चीज़ है कि जो करने वाला है वो कहीं है ही नहीं, और जो ऑर्डर दिया मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री उसके लिए 2 साल जेल में रह रहा है। सोचिए कितना गलत बात है। मैं इसी के लिए मैं राजनीति में आया हूँ कि सारा चीज़ों का पर्दाफाश भी करूँगा, जो गलत हुआ है सबके बारे में बोलूँगा भी, और आगे हम लोग काम करने का जब मौका मिलेगा तो हम लोग काम भी करेंगे। करप्शंस खुद से जन्म लेता है। अगर करप्शंस को, अगर नेता ही टाइट हो जाए तो कभी करप्शंस कुछ होगा ही नहीं। करप्शंस का जड़ नेता, ब्यूरोक्रेसी और जनता, तीनों के बीच का सामंजस्य जब गड़बड़ होगा तो करप्शन का जन्म होगा। तो सुन रहे हैं विनोद सिन्हा के पास प्लानिंग भी है, विजन भी है। पांकी विधानसभा का पूरा डाटा तैयार है और इस बार पांकी विधानसभा में इनकी जो तैयारी है वो पूरी हो गई है। जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, और प्लानिंग के तहत जो है इस बार ये पांकी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जनता की समस्याओं पे पैनी नजर है विनोद सिन्हा की। विनोद सिन्हा जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल होगा, पांकी विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप हमें एक अवसर दें, एक सेवा का हमें भी मौका दें। मैं नेता के रूप में नहीं, एक मैनेजर के रूप में आऊँगा आपके बीच में। मेरा काम मैनेजमेंट का रहेगा कि आपको जो पंचायत लेवल में प्रॉब्लम है मुझे बताएं। मैं पंचायत घूमूंगा, मैं हर एक पंचायत से वहाँ का ये लूँगा कि कोई
ये नहीं बोले कोई कि हाँ ये काम है, ये काम नहीं है, और उसी के अनुसार वर्क प्लान बना के हम लोग काम करेंगे। इसलिए जो भी है, जो साधन है, मेरा काम है लाना, कि कैसे मैं साधन लाऊं, धन का व्यवस्था करवा दूं, ताकि वो सारा चीज़ क्रियान्वयन हो सके उन सब योजनाओं का। पांकी विधानसभा में क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए विनोद सिन्हा की इस बार पांकी विधानसभा क्षेत्र पे पैनी नजर है। विकास कराना इनकी प्लानिंग में शामिल है और इस बार पांकी विधानसभा की जनता अगर विनोद सिन्हा को मौका देती है तो निश्चित रूप से पांकी विधानसभा क्षेत्र को एक नई ऊंचाई तक, झारखंड के लेवल में, इसको झारखंड राज्य के एक प्रथम कह लें हम अगर विधानसभा का नाम आएगा तो पांकी विधानसभा का नाम आएगा, ऐसा कहना है विनोद सिन्हा का। अगर जनता मुझे मौका देती है तो विकास के मामले में अव्वल होगा पांकी विधानसभा। कैमरा पर्सन छोटू के साथ अमितेश रंजन, पलामू। चलिए, धन्यवाद।